हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्कार और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने तो समुद्र मंथन के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज हम इस कहानी में जानेंगे समुद्र मंथन के पीछे की पूरी कहानी। आखिर समुद्र मंथन क्यों किया गया था, समुद्र मंथन से क्या क्या चीजें बाहर निकली थी और भगवान शिव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर्गलोक में एक बहुत ही दिव्य उत्सव चल रहा था। देवता, मुनि और गंधर्व सभी हर्षोल्लास से भरे हुए थे। उसी समय उनके सम्मान के लिए वहां तपस्वी महायोगी ऋषि दुर्वासा पधारे। वे बहुत ही तपस्वी ऋषि थे तथा उनका प्रभाव इतना गहरा था कि स्वयं इंद्रदेव भी उनके आगे सिर झुका लेते थे। ऋषि दुर्वासा अपने हाथों में देवी लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त एक दिव्य माला लेकर पधारे थे। उन्होंने वह माला सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक इंद्रदेव को भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया और हाथी ने भी उसे जमीन पर पटक दिया। ऋषि दुर्वासा को यह उनका अपमान लगा और वे ये अपमान नहीं सह पाए। उनकी आंखों में क्रोध साफ नजर आने लगा और उसी क्रोध में उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तुझे अपने पद और ऐश्वर्य का घमंड हो गया है। तू इस माला का नहीं, स्वयं लक्ष्मी माँ का अपमान कर रहा है। और उन्होंने वहीं उसे श्राप दे दिया। तेरा ऐश्वर्य, तेरा वैभव अब नष्ट हो जाएगा। देवता निर्बल हो जाएंगे और असुर तुझसे स्वर्ग छीन लेंगे। ऋषि दुर्वासा के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर चली गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और असुर उन पर हावी होने लगे। और फिर एक समय बाद असुरों ने तो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हुए और स्वर्ग की गद्दी इंद्र से छीन गई तथा देवता धरती पर भटकने लगे। इंद्र को अपनी गलती और भूल का एहसास होने पर सभी इंद्र समेत देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, मैंने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया, हमें क्षमा करें और रास्ता दिखाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, उद्धार का एक ही मार्ग बचा है, अमृत। तुम्हें इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा तथा समुद्र मंथन से जो अमृत तुम्हें प्राप्त होगा वही देवताओं की शक्ति को वापस लौटाएगा। यह सुन सभी देवता तुरंत तैयार हो गए, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन तुम्हें असुरों के साथ करना होगा। देवता यह प्रस्ताव लेकर असुरों के राजा बलि के पास गए। असुरों के राजा बलि भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। असुर और देवता दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। अब दोनों देवता और असुर समुद्र मंथन का कार्य शुरू करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया तथा वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को समुद्र में संतुलित किया। इसके पश्चात मंथन शुरू हुआ और फिर दिव्य प्रकृतियों का चमत्कारिक क्रम। एक एक करके समुद्र से धीरे धीरे रत्न निकलने लगे। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला। वह विष इतना खतरनाक था कि जिसके प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। इससे देवता और असुर दोनों ही चिंतित हो गए कि अब पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। विश्व को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष का ग्रहण किया। इस विष को ग्रहण करने के कारण ही महादेव का कंठ
नीला पड़ गया और इसके पश्चात ही महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ, जिन्होंने अपने गले में विष को धारण किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु उत्पन्न हुई। उच्चश्रवस्व, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पांचजन्य शंख, धन्वंतरि, ये सब निकलने के पश्चात अंत में अमृत निकला। कामधेनु ब्रह्मर्षियों को दिया गया, उच्चश्रव राजा बलि को दिया गया, ऐरावत इंद्र ने रखा, कौस्तुभमणि भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया, कल्पवृक्ष को देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। रंभा भी देवताओं के पास चली गई। रंभा को ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी माना गया। देवी लक्ष्मी जो कि क्षीर सागर से प्रकट हुई, वह उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। मदिरा को भगवान की अनुमति से दैत्यों ने ग्रहण किया। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर ग्रहण किया। पारिजात पुष्प भी देवताओं के हिस्से में आया तथा पांचजन्य शंख भगवान विष्णु को मिला और अंत में निकला अमृत, जिसे लेने के लिए देवता और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। कहते हैं इस अमृत कुंभ को पाने के लिए देवता और असुरों में पूरे 12 दिन तक लड़ाई चली। इन 12 दिनों के युद्ध में पृथ्वी पर 4 जगहों पर अमृत गिरा था, जो आज इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। इन स्थानों पर हर 12वें वर्ष में महाकुंभ स्नान का आयोजन होता है। अमृत असुरों के पास जा पहुंचा, लेकिन असुर भी इसके लिए आपस में लड़ने लगे। ऋषि दुर्वासा की शक्ति के कारण देवताओं के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे इसे असुरों से छीन सकें। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुंचे। उस मोहिनी, जो कि इतनी सुंदर थी कि कोई भी उन्हें एकटक देखने लगे, इसी सुंदरता पे मोहित होकर असुरों ने वह अमृत कलश मोहिनी को दे दिया। उसके पश्चात उन्होंने देवताओं और असुरों को अलग-अलग पंक्ति में बैठने के लिए कहा तथा असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश कर देवताओं को अमृत पान कराने लगी। असुर उनके सुंदरता से इतने मोहित थे कि वे अमृत पीना ही भूल गए। स्वरभानु नामक दानव यह समझ गया कि यह भगवान की चाल है। उसने अपना रूप बदला और देवताओं के बीच जा बैठा। उसे थोड़ा अमृत मिल गया, परंतु सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु दानव को पहचान लिया और उन्होंने पुकार कर कहा कि यह दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया, किंतु स्वरभानु थोड़ा अमृत ले चुका था, इस वजह से उसका सिर और धड़ जीवित था तथा उसका सिर राहु के नाम से और धड़ केतु के नाम से 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए और इस तरह से वे नवग्रह में जाने लगे। ऐसा कहते हैं कि इसी दुश्मनी भाव के कारण ही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं, जो कि आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। इस तरह से देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात असुरों का मोह खत्म हुआ और वे क्रोध में आकर देवताओं से लड़ने लगे, परंतु अब देवताओं के पास शक्तियां आ चुकी थी। इस वजह से इंद्र असुरों के राजा बलि को परास्त करने में विजय हुए और अपना स्वर्ग उन्होंने वापस ले लिया। अब सभी देवताओं का ऐश्वर्य वापस लौट गया और उन्हें स्वर्ग भी वापस मिल गया। यह हमें अहंकार से अमृत तक की यात्रा सिखाती है। अगर
आपसे कभी भी कोई भूल हो तो आत्म स्वीकृति ही उसका सबसे बेहतरीन उपाय है। इसी के साथ समुद्र मंथन की कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे ही ऐसी आने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।